देखिए दूसरे सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, 60 कर्मचारियों की आयु दी है और उसके ऊपर से कर्मचारियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। जब भी आप आवृत्ति वितरण तैयार करो तो उस समय देखो कि आपको कंडीशन कौन सी दी हुई है, क्या उसके अंदर कितने वर्ग लंबाई लेनी चाहिए वह दिया हुआ है, या कितना वर्ग होना चाहिए वह दिया गया है। तो जब भी कंडीशन दी हो सवाल के अंदर तो वह कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब आप अपने हिसाब से वर्गों को तैयार कर सकते नहीं हैं। जब आपके पास कंडीशन न हो तो आप अपने हिसाब से वर्गों के और वर्ग लंबाई ले सकते हैं, परंतु यदि निश्चित वर्ग लंबाई लेने के लिए कहे या फिर निश्चित वर्ग बनाने के लिए कहे तो उस समय आपको उतने ही वर्ग तैयार करने पड़ेंगे या फिर वर्गों के बीच की वर्ग लंबाई उतनी ही होनी चाहिए। तो देखिए इस सवाल के अंदर आपको कहा हुआ है कि आपका जो वर्ग तैयार हो उसके बीच में वर्ग लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए, यानी अंतर कितने का होना चाहिए, 5 का। क्लियर। तो सबसे पहले अपने महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम मूल्य कितना दिया है, तो न्यूनतम मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, तो न्यूनतम मूल्य दिया हुआ है कितना, 21, राइट। और महत्तम मूल्य देखिए, महत्तम मूल्य कितना है आपके पास में, तो यहाँ लिख लेते हैं अपने महत्तम मूल्य। तो महत्तम मूल्य आपके पास में है कितना, 58। ओके, कितना है, 58। तो सबसे पहले अपने विस्तार ज्ञात कर लें। तो विस्तार का सूत्र आएगा R बराबर XH माइनस XL, यानी 58 माइनस कितना करेंगे, 21। तो 58 माइनस 21 किया तो ये कितना आया, 37, यानी R कितना मिला आपको, 37। अब देखिए R यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में अंतर ज़्यादा है, तो जब अंतर ज़्यादा होते हैं तो उस समय अपने क्या करते हैं, सतत आवृत्ति वितरण तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दी हुई संख्या को वर्गों के अंदर वितरित करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्ग तैयार हो गए, फिर आवृत्ति चिन्ह और उसके ऊपर से क्या प्राप्त करेंगे, अपने आवृत्ति तैयार करेंगे। परंतु यहाँ कंडीशन क्या है कि जब आप वर्ग बनाओ तो उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि वर्ग लंबाई 5 लेने के लिए कहा हुआ है। दूसरी चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि जब भी आप वर्ग तैयार करो तो आपका जो न्यूनतम मूल्य है वो पहले वर्ग में समाविष्ट होना चाहिए और जो महत्तम मूल्य है वो दूसरे वर्ग के अंदर समाविष्ट होना चाहिए। क्लियर। इस प्रकार का वर्ग आपको तैयार करना है। तो चलिए तैयार करते हैं। तो यहाँ अपने पहला न्यूनतम मूल्य कितना है, 21, और वर्ग लंबाई कितनी लेनी है, 5। तो अपने ले लेते हैं 20 से 25। दूसरी चीज़, इस सवाल के अंदर कहीं भी आपको निवारक या अनिवारक वर्ग तैयार करना इस प्रकार की कोई सूचना दी गई नहीं है, तो आप निवारक और अनिवारक दोनों प्रकार के वर्ग तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ लेंगे 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से लेंगे कितना, 55, और 55 से आएगा 60। ओके। तो लास्ट वाले 55 to 60 के अंदर 58 समाविष्ट हो गया और 20 to 25 के अंदर 21 समाविष्ट होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब आवृत्ति वितरण तैयार, आवृत्ति चिन्ह करते हैं। तो आवृत्ति चिन्ह कैसे करेंगे, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, आप खड़ी लाइन या फिर आधी लाइन दोनों में से आप संख्या को लेना है, 1 by 1 लेना है। लेते समय खास ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या किसके बीच में समाविष्ट होगी। ये सवाल दिखने में बिल्कुल सरल है, परंतु कोई भी संख्या यदि मिसिंग होगी तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति आपकी सही होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले कितना दिया है, 32। तो 32 किसके बीच में आएगा, 30 और 35 के बीच में। तो यहाँ एक लाइन कर देते हैं अपने। फिर कितना है 24, तो यहाँ आएगा 20 to 25 के बीच में। फिर कितना है 52, तो यहाँ आएगा आपका 52। फिर कितना दिया है 32, तो ये आ गया 32। फिर 31, तो ये आ गया आपका 31। राइट। क्रम पे लेते रहे या फिर हल्की सी उसको टिक करते जाएं ताकि गलती ना हो। तो फिर कितना है 42, तो 42 किसके बीच में आएगा, 45 के बीच में। 27, फिर कितना है 38, फिर कितना है 39, फिर कितना है 42। राइट। फिर कितना है 48, ये आ गया 48। फिर कितना है 29, फिर कितना है 41, तो ये आ गया 41। फिर 32, ये 32। फिर कितना है 43, तो ये रहा आपका 43। फिर कितना है 35। अब यहाँ ध्यान रखिए जो 35 आया ना, 35, 32, 35 के अंदर 35 नहीं लेंगे, 35 का समाविष्ट नीचे वाले वर्ग के अंदर होगा। तो यहाँ आपने लेंगे 35।
फिर कितना है 32, तो ये हो गया आपका 32, फिर 31, फिर वापस कितना है 35, फिर कितना है 53, फिर कितना है 23, फिर कितना है 34, तो यहाँ आएगा 34, फिर है 25। अब 25 का समावेश ऊपर वाले वर्ग में नहीं, नीचे वाले वर्ग के अंदर होगा, राइट है। तो यहाँ आपने ले लिया क्या 25। फिर आपका है 42, तो 42 यहाँ पे आ गया आड़ी लाइन, फिर करेंगे 43, फिर आ गया आपका 58, 55 टू 60 के अंदर आएगा, फिर 41, ये आ गया 41, फिर 38, ये आ गया आपका 38, देन 26, फिर है 39, तो ये आ गया 39, फिर आपका आ गया 52, ओके 45 नीचे आएगा, राइट है, यहाँ आएगा 45, क्लियर। फिर 36 35 टू 40 के अंदर, 46 45 टू 50 के अंदर, फिर 27, यहाँ आएगा आपका 27, ओके। फिर वापस कितना है 38, तो यहाँ ले लो 38, फिर 51, 34, 42, 54, ये हो गया आपका 54, ओके। फिर 36, ये आ गई आपकी 36, फिर आ गया 30 आप नीचे लेंगे, यहाँ आ गया 30, फिर कितना है 37, ये आ गया आपका 37, क्लियर, ओके। फिर कितना आ गया आपका 57, तो ये आ गया आपका 57, फिर कितना है 21, तो 21 22 25 के बीच में आएगा, फिर कितना है 44, ये आ गया आपका 44, देन 47, ये 47, फिर वापस कितना 51, फिर 28, फिर 47, ये 47, फिर कितना है 48, ठीक है 48 किस में आएगा 45 टू 50 के अंदर, फिर 45 नीचे लेंगे, फिर वापस 25, यहाँ आएगा 25, फिर 43, तो ये आ गया 43, फिर 26, ये आ गया आपका 26, फिर 39, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 39, फिर आ गया 44 के बीच में, फिर 56 इंक्लूड होगा इसके बीच में, फिर 33, समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं 33, और फिर 40 का समावेश नीचे होगा, ये आ गया आपका 40, क्लियर। चलिए अब ये काउंट कर देते हैं, तो यहाँ कितना आया 1 2 3, यहाँ 5 3 8, यहाँ कितना आया 10, ये कितना आया 11, ये कितना आया 12, ये कितना आया 7, देन 6 और 3, इन सबको काउंट कर दो तो आपका n मिल जाएगा, कितना हुआ 60, ओके। तो इस प्रकार आप सतत आवृत्ति वितरण तैयार कर सकते हो, क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपका सतत आवृत्ति वितरण, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के अंदर। तो यहाँ आपको 60 दिन में उत्पादित मोबाइल की संख्या दी हुई है, और यहाँ पे भी देखिए आपको कंडीशन है, क्या कंडीशन दी हुई है कि आपको जो आवृत्ति वितरण तैयार करना है वो 10 वर्गों में वितरित होना चाहिए। कितने वर्गों में वितरित करना है 10 वर्गों के अंदर वितरित होना जरूरी है, क्लियर। तो ये कंडीशन आपको बनाना है कि आप जो भी वर्ग तैयार करो तो उस समय वर्ग 10 होने चाहिए। तो सबसे पहले अपने महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले XH आपको कितना दिया है, हायर वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, तो देख लेते हैं हायर वैल्यू कितनी है 1075, ओके। तो XH बराबर 1075। XL कितना दिया है, लोअर वैल्यू कितनी दी हुई है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है 103, क्लियर। अब 1075 में से 1073 माइनस किया तो कितना आया 972, राइट है। ये आपका मिल गया R कितना मिला है 972,
ओके, विस्तार बड़ा है तो वर्गों के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, वितरित करना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि 10 वर्गों के अंदर वितरित होना चाहिए, तो उस समय अपने सूत्र लगा लेते हैं। वर्ग लंबाई वाला सूत्र अपने पास में था ही, वर्ग लंबाई c बराबर विस्तार भाग्या वर्गों की संख्या। ओके, तो यहाँ सूत्र लगा लेते हैं, वर्ग लंबाई बराबर विस्तार भाग्या वर्गों की संख्या। ओके, जब आपके पास वर्ग कितने करना है और वर्ग लंबाई न हो तब इस प्रकार कर सकते हैं। तो विस्तार अपना कितना आया 972, कितने वर्गों में विभाजित करना है 10, तो c मिला आपको कितना 97.2। क्लियर। जब अपने वर्ग लंबाई लेते हैं तो वर्ग लंबाई पॉइंट में नहीं होती है, यानी 90 के 97 के आसपास की वर्ग लंबाई लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने c ले लेते हैं कितना 100। ओके, तो वर्गों के बीच अंतर कितना लेना है 100। अब पहला जब वर्ग बनाओगे तो पहले वर्ग के अंदर 103 का समावेश होना चाहिए और अंतिम वर्ग के अंदर 1075 यानी 1075 का भी समावेश होना चाहिए। इस प्रकार के आवृत्त वर्ग तैयार करना है। ओके, तो चलिए वर्ग तैयार करते हैं। यहाँ से कम से अधिक प्रकार का संचय आवृत्ति भी तैयार करना है, तो यहाँ अपने अनिवार्य वर्ग तैयार करते हैं। तो पहला 100 टू लेते हैं 199। देखिए अंतर कितने का हुआ 100 का, राइट है, और पहले वर्ग के अंदर 103 भी समावेश हो गया। अनिवार्य तैयार करना है तो यहाँ लेंगे 2 220 299, फिर 300 300 टू 399, 400 400 टू 99, यहाँ आ गया 500 500 टू 599, फिर आ गया 600 699, 799, 800 899, फिर आ गया 900 टू 999, और यहाँ आ गया 1000 टू 1099। क्लियर। तो लास्ट अंतिम वर्ग के अंदर 1075 भी समाविष्ट हो गया। अब वर्गों को काउंट कर दो, 10 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, यानी कंडीशन आपकी जो थी वो फुलफिल हो गई है। तो चलिए अब आवृत्ति चिन्ह तैयार करते हैं, जैसे करते थे वैसे ही कि 699 किसके बीच में आएगा, तो 699। अब यहाँ ध्यान रखना है कि 199 इस वर्ग के अंदर समाविष्ट होगा और 200 नीचे वाले वर्ग के अंदर समाविष्ट होगा, क्योंकि ये अनिवार्य वर्ग है, राइट है। ऊपर के वर्ग की उद्धर सीमा और नीचे के वर्ग की अद्धर सीमा दोनों अलग अलग होती है, तो उसको अनिवार्य वर्ग कहते हैं, राइट ना। तो चलिए 699, तो 699 किसके बीच में आएगा, तो यहाँ पर, तो इस प्रकार आप फटाफट काउंट करके क्या है आवृत्ति चिन्ह तैयार कर लीजिए। तो चलिए पहले मैं फटाफट आवृत्ति चिन्ह लिख लेता हूँ। यहाँ कितना आया 2 1 2 3 4, यहाँ कितना आया 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितना है 7 1 2 3 4 5 6 7, राइट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जैसे कर रहे थे आगे वाले सवाल में सिखाया वैसे ही आपको कर लेना है। ओके, 600 टू 699 में कितना है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 कितना है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितना है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 1 2 3 4। ओके, इसको काउंट करके रख देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 2 4 9 7 10। ओके, इसके बाद कितना लेंगे 10, फिर 8, फिर 9, फिर 4 3 और 4। काउंट कर लो इसको, काउंट करने पर ये कितना आया 60, कितना आया 60। ओके, तो ये आवृत्ति वितरण तैयार हो गया आपका, अनिवार्य वर्ग और आवृत्ति मिल गई है। अब इसके ऊपर से आपको क्या करना है, से कम और से अधिक प्रकार का आवृत्ति वितरण तैयार करना है। अब विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखो कि जब भी अनिवार्य वर्ग हो तो उस समय से कम और से अधिक प्राप्त करने के लिए आपको अधः सीमा बिंदु और उद्धर सीमा बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल रीत मैंने आपको बताई थी कि जो छोटी संख्या है यानी आपकी जो अधः सीमा है उसमें से 0.5 अपने क्या करेंगे माइनस करेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसमें 0.5 अपने क्या करना है प्लस करना है। अब जब ये आप से कम से अधिक प्रकार का आवृत्ति वितरण तैयार करो तो आप एल टाइप याद रखने का, यहाँ पे क्या तैयार रखना है एल याद रखना है यहाँ से, यानी जब अधः सीमा उद्धर सीमा जब आप लेते हो
तो 99.5 से स्टार्ट करके 1099.5 तक आपको बिंदु प्राप्त करना है। क्लियर। तो अद्ध सीमा और उद्धव सीमा बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इनके बीच में अंतर कितने का, एक भागे में से भागे दो किया तो कितना मिला आपको 0.5। तो छोटी संख्या में से 0.5 क्या करें, माइनस करें, बड़ी संख्या में 0.5 क्या करें, जोड़ें। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे से कम से अधिक प्रकार का आवृत्ति चिन्ह तैयार करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने कॉलम तैयार करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं उद्धव सीमा बिंदु, एल टाइप से स्टार्ट करना है, यानी 99.5 से स्टार्ट करके 1099.5 तक आपको दर्शाना है। क्लियर। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। तो से कम प्रकार का जब बना हो तो आपको लिखना है उद्धव सीमा बिंदु से कम, यहाँ लिखेंगे से कम प्रकार का संचय आवृत्ति। ओके, टाइटल दे दें अपने, से कम प्रकार का आवृत्ति वितरण, से कम प्रकार का आवृत्ति वितरण। ओके, से कम में आपको उद्धव सीमा बिंदु और से अधिक हो तो आपको अद्ध सीमा बिंदु लिखना है। तो अपने स्टार्ट करेंगे 99.5 से कम। क्लियर। कहाँ तक जाना है, 199.5, 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 99.5 और लास्ट 1099.5। ओके, एल टाइप याद रखना है। स्टार्टिंग की अद्ध सीमा पहले वर्ग की अद्ध सीमा से लेकर अंतिम वर्ग की उद्धव सीमा बिंदु तक आपको उद्धव सीमा तक बिंदु प्राप्त करना है। क्लियर। ओके, अब से कम प्रकार की संचय आवृत्ति में पहला क्या है, 99.5 से कम। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ग में पहला वर्ग कौन सा है, 100 से 199। तो यहाँ 100 से कम कुछ भी संख्या नहीं है, तो से कम में पहला कितना लेंगे, यहाँ पर 0। कितना लिया, 99.5 से कम में आवृत्ति कितनी है, 0 है। अब एक एक आवृत्ति से कम में आपको क्या करनी है, ऐड करते जाना है, और से अधिक में एक एक आवृत्ति क्या करनी है, घटाते जाना है। तो फिर करेंगे अपने क्या, 199.5 से, तो पहली आवृत्ति कितनी है, 2, एक एक आवृत्ति अपने ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस कितना लिखेंगे, 2। क्लियर। फिर आवृत्ति कितनी है, 4, तो 4 ऐड करते जाइए। तो 0 प्लस 2 प्लस कितना आ गया, 4। क्लियर। फिर आपके पास आवृत्ति कौन सी है, यहाँ देखिए कौन सी आवृत्ति है, 7। कितना दिया है आपको, 7, तो 7 ऐड करते जाइए। तो 399.5 में कितना आएगा, 9। तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस कितना, 9। फिर 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9। नई आवृत्ति कौन सी आई आपकी, 9 के बाद कितना है, 7। ओके, तो यहाँ रखेंगे 7। फिर 0 प्लस 2 प्लस, बिल्कुल सिंपल है, एक एक आवृत्ति आपको क्या करनी है, ऐड करते जाना है। नई जो आवृत्ति आए वो उसके अंदर जोड़ते जाइए, 7। फिर उसके बाद कितना है, 10। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 10। फिर 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस, फिर कितना आपको दिया है, 10 के बाद आवृत्ति कितनी है, 8। फिर 0 2 4 9 7 10 8 प्लस कितना, 9। 0 2 4 9 7 10 8 9 और नई आवृत्ति कौन सी है, 4। 0 2 4 9 7 10 8 9 4, 9 कितनी है, 3। फिर 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3। क्लियर। तो से कम में आपको क्या करना है, पहला 0 रखकर फिर एक एक आवृत्ति आपको ऐड करते जाना है। अब इसको टोटल कर देते हैं तो आपको संचय आवृत्ति मिल जाएगी। तो ये मिला आपको 0, फिर कितना मिला, 2, 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6, 6 प्लस 9 कितना आया, 15, 15 प्लस 7 कितना हुआ, 22, 22 प्लस 10 कितना हो गया, 32, 32 प्लस 8 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 9 49, 49 प्लस किया तो 53, 56,
सॉरी ये कितना हो गया 53, ये 56, देन कितना है लास्ट में 4 है, तो यहाँ आ गया आपका 60। क्लियर। तो ये आपको मिल गई से कम प्रकार का संचय आवृत्ति, राइट। अब अपने तैयार करते हैं से अधिक प्रकार का, तो यहाँ लिख देते हैं, अपने टाइटल दे देते हैं से अधिक प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण, संचय आवृत्ति वितरण। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं अपने एल टाइप से स्टार्ट करना है, 99.5 से अधिक, फिर यहाँ लिखेंगे 199.5, 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 99.5 और लास्ट में आ जाएगा 1099.5। क्लियर, ओके। अब यहाँ क्या करना है, से अधिक प्रकार का। अब देखिए आवृत्ति वितरण में 99 अर्ध सीमा कौन सी है पहले वर्ग की, 99.5 अर्ध सीमा बिंदु, तो उससे अधिक की आवृत्ति, तो उससे सभी अधिक है, तो सभी आवृत्ति को अपने लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे क्या 2 प्लस, यहाँ से देख लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर। अब एक एक आवृत्ति आपको क्या करते जाना है, कम करते जाना है, राइट है। यहाँ एक एक आवृत्ति ऐड करते जाइए, से अधिक में एक एक आवृत्ति कम करते जाइए। तो 199.5, अब 199.5 में कितना कम हो जाएगा, पहले आवृत्ति कितनी है 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। क्लियर। अब 4 को कट कर दीजिए, 9 7 10 8 9 4 3 4। अब 9 को कट कर दीजिए, 7 प्लस 10 प्लस 8 9 4 3 4। अब 7 को 7 8 9 4 3 4 8 9 4 3 4 9 4 3 4 4 3 4 3 और 4 और लास्ट में कितना आया 4 और यहाँ कितना बचेगा 0। क्लियर। तो यहाँ एक एक आवृत्ति आपको जैसे से कम में ऐड करते जाएं, वहाँ एक एक आवृत्ति आपको क्या करना है, कम करते जाना है। अब इसका टोटल कर दीजिए तो आपको संचय आवृत्ति मिल जाएगी। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 60। अब 60 में से 2 आपने कट किया, 58 में से 4 गया, 54 में से 9 गया, 45 में से 7 गया, 38 में से 10 गया, 28 में से 8 गया, 20 माइनस 9 11 माइनस 4 7 माइनस 3 4 और यहाँ आ गया 0। क्लियर। तो इस प्रकार आप से कम और से अधिक प्रकार का आवृत्ति वितरण तैयार कर सकते हैं। जब अनिवारक वर्ग दिया हो तो उसी समय आपको 0.5 दशमलव बिंदु प्राप्त करना है। अगर निवारक वर्ग हो तो डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 100 से 200 होता तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं अपने 100 से कम, 200 से कम, 300 से कम, 400 से कम। क्लियर। अनिवारक वर्ग में आपको अर्ध सीमा बिंदु और उद्ध सीमा बिंदु प्राप्त करके आपको क्या करना है, से कम और से प्रकार का आवृत्ति वितरण तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल। ये से कम में आपको एक एक आवृत्ति ऐड करते जाना है, से अधिक में एक एक आवृत्ति आपको कम करते जाना है। तो जो आवृत्ति मिलेगी वो आपकी क्या होगी, संचय आवृत्ति होगी। क्लियर। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जब आपके पास में संख्या दी गई हो तो आवृत्ति वितरण तैयार कर सकते हैं। आवृत्ति वितरण तैयार करते समय खास ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप विस्तार ज्ञात कर लो। विस्तार यदि अधिक हो तो संख्या को वर्गों में डिवाइड करो। वर्गों में डिवाइड करते समय खास ध्यान रखो कि सवाल के अंदर आपको जो कंडीशन दी है वो कंडीशन आपको पूरी होनी चाहिए। मानो कि वर्ग लंबाई दी हो तो उतनी वर्ग लंबाई लेनी है, वर्गों की संख्या हो तो उतने ही वर्ग होने चाहिए। बाकी सभी जो चीज़ें जिसके अंदर आती हो तो ऐसे प्राप्त करके आप आवृत्ति प्राप्त कर सकते हो। होप सो कि आपको ये तीन सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।